हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं गणपति बप्पा के दर्शन करने। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तैयार हो जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। आज मैं पहनने वाली हूँ ये समरी सा ब्राइट येलो कलर सूट। नया तो नहीं है पर नए जैसा ही है। पहन के दिखाती हूँ, ओके। एंड हियर गोज, इजी ब्रीजी, लाइट वेट एंड सुपर सुपर कम्फी। अब मेकअप भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का प्राइमर, जो मुझे मैक वालों ने ही एज अ सैम्पल दिया था, क्योंकि मेरा वाला प्राइमर तो खत्म हो चुका है। बट इसका इफेक्ट मुझे ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी शुगर का ये फाउंडेशन, जो खत्म होने वाला ही है क्योंकि मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ। और ये जो है मेकअप ट्यूटोरियल मैंने एक लाइव में भी शेयर किया, तो यू कैन रेफर टू इट देयर। वंस योर फाउंडेशन हैज़ ब्लेंडेड वेल, उसके बाद हम यूज़ करेंगे मैक का ही स्टूडियो फिक्स। इट्स अ कॉम्पैक्ट, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है पर इसका इफेक्ट मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है क्योंकि थोड़ा कम ही यूज़ होता है। उसके बाद मैं मैक के ही ब्लश ऑन यूज़ करती हूँ। मुझे इनका इफेक्ट सबसे बेस्ट लगता है, एज कम्पेयर टू ऑल अदर ब्लश ऑन। और ये भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। आई डोंट नो हाउ इसमें कितना प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं इसे नोज पे, चिन पे, हर जगह यूज़ करती हूँ। कभी कभी तो एज एन आई शैडो भी, क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ। और अब बारी आई आईलाइनर की। ये एक्चुअली एक काजल पेंसिल है जो बहुत छोटी हो चुकी है। इससे तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं इसे कितना यूज़ करती हूँ। एंड दिस इज द सिंपलेस्ट टू यूज़। जस्ट ड्रॉ अ लाइन एंड smudge it with the smudger brush at the back. This is my favorite eyeliner and the only eyeliner that suits me. Next up is mascara. This is a Maybelline mascara which is actually a drugstore version of Benefit mascara, पर इसका इफेक्ट उतना ही अच्छा है। उसके बाद ये शुगर का आईब्रो फिलर है जो डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगी इसके बाद ज़िंदगी में। बट एनीवे, जब तक चल रहा है तब तक तो ठीक ही है। एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ Maybelline की ही लिपस्टिक। इट्स अ मैट लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मेट। आई लव द न्यूड शेड। इसका शेड नंबर है 65, सो यू कैन सी फॉर योर सेल्फ। एंड मेकअप इज डन। ओ 1 सेकेंड, कोई भी इंडियन लुक बिंदी के बिना तो इनकम्प्लीट है, तो अब इसे कंप्लीट कर देते हैं। ये मेरा मेकअप क्यों लगाया? जैन सिर्फ गर्ल्स लगाती है फटो। अच्छा अच्छा अच्छा, बस बस बस। इस लुक में एक और कसर रह गई थी, सिंदूर की। तो मैंने अपना फेवरेट पाउडर सिंदूर लगा लिया। अब इतना तैयार हो गए तो बाल भी बना लेते हैं। मैं पहले भी काफ़ी व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि मेरे बालों को ज़्यादा हैवी स्ट्रेटनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं इन्हें सिर्फ ऊपर ऊपर से स्ट्रेट कर लेती हूँ ताकि ये नीट और क्लासी लगे। नेक्स्ट अप इज ज्वेलरी। आज मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ही रियल ज्वेलरी पहनूंगी। तो ये मेरे डायमंड ईयरिंग्स हैं जो मेरे मंगलसूत्र के साथ सेट में आए थे। बट आज मैं मंगलसूत्र नहीं पहन रही हूँ, जस्ट ईयरिंग्स। पर ध्यान रहे टाइटली बंद करना, क्योंकि रियल ज्वेलरी अगर खो गई ना तो बहुत नुकसान होगा। एनीवे, तो ये रहा मेरा दुपट्टा और ये रही मेरी लुक। ओ 1 सेकेंड, मम्मी कहती है शादी के बाद खाली कलाई लेकर नहीं घूमना चाहिए, तो हमने पहन ली अपनी चूड़ियाँ। और आउटफिट चेक देने बिन बुलाए ही सही हमारे छोटे सेलिब्रिटी जैन दुपर हमेशा आ ही जाते हैं। और इन्हें मैं जो भी बोलूँ करने को, इन्होंने उससे उल्टा ही करना है। और अब बुलाते हैं पापा को। वन ऑफ दोज रेयर साइड्स वेयर ही अग्रीज टू गिव अस एन आउटफिट चेक। देख लो हमारी क्यूट सी फैमिली और लगा लो नज़र का टीका। अब हम चले गणपति बप्पा के दर्शन करने। हम अभी निकले, तुम्हारी पिकनिक पहले शुरू हो गई है। व्हाट आर यू गोना से ओवर द गणपति बप्पा? This was my blueberries, and why did he eat? And he doesn't give me a single piece from his portion, and now he eats without asking me my portion. So I that's guess- what I love. That's what fatherhood is, no? No, that's what I love about him. That he eats your stuff. हमको तो नहीं देते तुम। He is different, yeah. गणपति बप्पा, Moria! ये मोरिया। हम जा रहे हैं मुंबई के फेमस सिद्धि विनायक टेम्पल दर्शन करने, जो हमारे घर से काफ़ी दूर है। बट द ड्राइव वाज सो ब्यूटीफुल दैट आई डिडंट माइंड इट। पर हमारा जैन एज यूजुअल सो गया। गुड मॉर्निंग। चलो जय जय आ गया है। गणपति बप्पा मोरिया बोलने जाना है। जाना आपको? जैनो जैनी, गणपति बप्पा मोरिया, प्रसाद मिलेगा, प्रसाद। चलो आओ। तो हिल नहीं रहा। चलो आओ मेरे बेटे। गुड चलो, आ गया, मॉर्निंग। बड़ा वाला मंच। वाओ, टेम्पल। आप जब दो एयरप्लेन जा रहे थे, आपने देखे नहीं उठ के? हाँ। एक अपनी जेब में रखा निकाल के। इंजू, उठ जा। आपके पास एरोप्लेन है इंजू? चेक करने दो। चलो हाँ मेरे बच्चे, आ गया। फाइनली 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम सिद्धि विनायक मंदिर पहुंच गए। क्या आपको पता है कि बड़े बड़े मंदिरों और गुरुद्वारों में आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग करना मना है? वेल, मुझे तो नहीं पता था, क्योंकि आज से पहले मैं जब भी यहाँ दर्शन करने आई, हमने कभी वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश ही नहीं की। एनीवे, हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए पर हम उसे शूट नहीं कर पाए। और अब हम खुशी खुशी चले अपनी गाड़ी की तरफ। पर 1 सेकेंड, पहले अपना प्रसाद तो पैक करवा लें, जूते तो पहन लें ज़रा।
गणपति बप्पा ने दिए हमें ढेर सारे मोदक, जब घर जाके खाएंगे, इस पैकेट में है। हमारे फ्रेंड गौतम ने हमें रिकमेंड किया कि इतनी दूर गए ही हो तो वहाँ का फेमस अशोक वड़ा पाव स्टॉल ज़रूर विजिट करना, जो कीर्ति कॉलेज के सामने है। तो हमने गूगल मैप्स ऑन किया और पहुँच गए अशोक वड़ा पाव। और देखो यहाँ कितनी भीड़ है, ये सब वड़ा पाव खाने आए हैं। हमने तो गाड़ी में अपना ऑर्डर प्लेस किया और मस्ती भरा इंतज़ार करने लगे। ओ आ गया, यमी। काश व्लॉग्स में खुशबू भी आ पाती तो शायद आप समझते कि ये वड़ा पाव कितना ऑसम था। मैं तो इस वड़ा पाव का नाम दिल खुश वड़ा पाव रखना चाहती हूँ। एंड यू नो व्हाट एलिवेटेड द एंटायर एक्सपीरियंस फॉर मी? दिस कुल्हड़ वाली चाय जो हमने बगल वाले स्टोर से ऑर्डर की थी। आई मीन वड़ा पाव तो ऑथेंटिक महाराष्ट्रन था ही, बट दिस कुल्हड़ वाली चाय वॉज चेरी ऑन द केक। और जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख लो दोबारा कि इस शॉप के बाहर कितनी भीड़ थी। इससे आप हिसाब लगा लो कि जो वड़ा पाव मैंने खाया वो कितना ऑसम था। मुंबई दर्शन करते करते वक्त का पता ही नहीं चला और देखा कि शाम हो गई। रास्ते में सोचा बैंड्रा पहुंच ही गए हैं तो क्यों ना हमारी जो रीसेंट फेवरेट कॉफ़ी शॉप है वहां जाके कॉफ़ी पी ली जाए। आपको जाना है कॉफ़ी पीने? जाना है? आप पियोगे? आपको नहीं मिलेगा। इन दोनों की प्रायोरिटीज़ काफ़ी क्लियर हैं और मेरे बेटे की प्रायोरिटीज़ वो भी क्लियर है। हमने आते ही उसकी फेवरेट कुकी ऑर्डर की और मेरी फेवरेट कॉफ़ी। और लास्ट टाइम उन्होंने मुझे कॉफ़ी ना एक नॉर्मल से जार में दी थी, पर मैंने उन्हें बोला कि अपना नाम लिखा हुआ जार दो ना, मुझे भी तो शो ऑफ करना है कि हम कितनी फेमस और हैपनिंग कॉफ़ी शॉप में आए हैं। क्या मिला? सॉफ्टी? Should I try? It's actually nice. You want to try? Nice, actually nice. So this is me trying to act all cool and open my coffee jar, जो एक्चुअली मुझसे खुल ही नहीं रहा था। क्या ज़रूरत थी इस जार में कॉफ़ी ऑर्डर करने की, चुपचाप नॉर्मल ग्लास में पी लेती ना, क्या जाता मेरा। बट स्टाइल भी तो मारना है मुझे। फाइनली ये मुझसे खुल गया और मैं स्टाइल मार के अपनी कॉफ़ी पीने लगी। बट 1 सेकेंड, आई एम ऑलवेज रिमाइंडेड दैट आई एम अ मॉम नाउ। अगर मैंने इसका आइसक्रीम का कप नहीं संभाला तो ये पक्का अपने ऊपर आइसक्रीम गिरा लेगा। मैं तो एक्स्ट्रा टी शर्ट भी नहीं लाई हूँ। One more. That's it. You're spoiling us. Thank you so much. That's lovely. Thank you. नहीं ये हमारा, ये आपका, लो खा लो। बच्चों को लग गई भूख तो हमने सोचा कोई हेल्दी अर्ली डिनर कर लेते हैं। पहले मैं समायरा को ऐसे संभाला करती थी, अब समायरा जैन को संभालती है। इनको देख के दिल बड़ा खुश होता है। और जैन कितना भी थका हो पर उसे मुंबई की बसेस, कार, ट्रेन, ऑटो, रिक्शा सब देख के ना बड़ा ही मज़ा आता है। तो बस ये पर्सनल मनोरंजन करते हुए अब हम फाइनली चले घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।